अब थोड़ा अच्छा लगा आपको? हाँ रेखा, अभी थोड़ी बेचैनी कम हुई मेरी। मम्मी जी, क्या हुआ बहू? आप लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे सुने में आप लोग मेरे कमरे में आकर बैठ गए। वो ऐसा है बहू कि तुम्हारे पापा जी को बहुत घबराहट हो रही थी और हमारे कमरे का पंखा एसी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग आ गए। और तुम घर में नहीं थी बहू, अगर तुम घर में रहती तो हम तुम्हें पूछ कर आते कमरे में। अच्छा, घबराहट हो रही है तो बताइए जरा मम्मी जी, क्या कभी गांव में आपने एसी और पंखा देखा है? अरे गांव में तो कितनी ही रातें लाइट नहीं रहती कि बिना पंखे के सोता है इंसान। और यहाँ आकर कितने नखरे कर रही हैं आप। सोचती होंगी बेटे का पैसा है ना, लुटाऊंगी क्यों? अरे मम्मी जी, एसी और पंखा फुकट में नहीं चलता, बिजली का बिल भी आता है। और ये मत भूलिए मम्मी जी, ये बिजली का जो बिल है ना वो आपका बेटा ही पटाता है। अरे आप लोगों को दिन भर घर में काम ही क्या होता है, दिन भर बस घर में पड़े रहो। लेकिन आप लोगों को ये क्यों नहीं दिखता कि आपके बेटे को रोज बाहर जाना पड़ता है और कमा कर पैसे घर लाना होता है? अरे वो कमा के लाते हैं इसलिए तो हम सबके खर्चे निकलते हैं, लेकिन आप लोगों को इन सब से क्या? आप लोगों को तो बस हमारे खर्चे बढ़ाना है। और मैं तो कहती हूँ आप जैसे गंवार लोगों को ना गांव में ही रहना चाहिए। आप लोगों ने शहर की चकाचौंध क्या देखी कि लग गए आप भी पैसे उड़ाने में। क्यों? सही कहा ना मम्मी जी मैंने? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई मम्मी जी, सुन तो लीजिए आप पूरी बात। ये सब जो आप देख रही है ना मम्मी जी, इस घर में जो भी सामान है वो सब आपके बेटे की मेहनत की कमाई का है। इसलिए याद रखिए मम्मी जी, आज के बाद एसी या घर में किसी भी महंगी चीज को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचिएगा आप। ठीक है बेटा, माफ कर दो हमें। एक मिनट मम्मी जी, एक और बात सुन लीजिए मेरी। हाँ बहू, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा मम्मी जी, कभी मेरे कमरे में बिना इजाजत के मत आइएगा आप। इस कमरे में मेरी वैसे भी कितनी महंगी महंगी चीजें पड़ी रहती हैं। एक बात बोलूं बहू, कम से कम तुम मेरी इज्जत का ना सही लेकिन अपने ससुर जी की इज्जत का तो लिहाज कर लिया करो। एक बार इनकी उम्र तो देखो बहू, कब से कुछ भी बोले चली जा रही हो। और एक बात बताओ बहू, मानती हूँ तुम्हारे कमरे में कीमती से कीमती चीजें पड़ी रहती है, तो क्या हम तुम्हारी कीमती चीजें चुरा लेंगे? इतना बुरा क्यों सोच रखती हो हमारे लिए? चलो सीता, तुम क्यों कुछ बोलती हो बहू को? नहीं जी, आज आप मुझे मत रोकिए। हाँ बोलिए ना मम्मी जी, क्या बोलना चाहती हैं? अरे तुम इतने कड़वे शब्द क्यों बोलती हो बहू कि सुनते ही हमारा दिल छल्ली छल्ली हो जाता है। अरे थोड़ी ही दिन तो रहना है हम यहाँ, फिर तो हम अपने गांव चले ही जाएंगे। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कुछ दिन हमें शांति से गुजार लेने दो। अरे मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, थोड़े दिन की क्यों बात कर रहे हो आप? अरे कल ही चले जाओ ना, वैसे भी मैं तो आप लोगों की सेवा कर नहीं सकती। और वैसे भी आप जब जब यहाँ आते हो ना मम्मी जी, मेरा पति मेरा नहीं रहता, आपका बेटा ज्यादा हो जाता है। अरे इसलिए तो मैं चाहती हूँ मम्मी जी कि आप जल्दी से जल्दी गाँव लौट जाएं। हाँ लौट जाएंगे बहू। अरे गाँव जब जाएंगी तब जाएंगी मम्मी जी, लेकिन फिलहाल तो आप मेरे कमरे से चले जाइए। हाँ बहू, जाते हैं हम। चलो सीता, क्यों बहू को बेकार में परेशान करती हो? अच्छे इमोशनल डायलॉग है इन लोगों के पास तो। जैसे मैले कुचले से कपड़े हैं इनके, मेरा सारा बेड गंदा कर दिया। आज के बाद तो मैं कहीं बाहर जाऊंगी ना तो अपने कमरे को भी लॉक करके जाऊंगी, क्या पता ये लोग फिर से मेरे कमरे में आ जाए। इतने बूढ़े हो चले हैं लेकिन मैनर्स नाम की चीज नहीं है कि किसके कमरे में कब जाना चाहिए। बेकार गांव के गवार लोग। देखा जी आपने? अरे इसलिए तो मैं मना करती थी, नहीं जाना है हमें सुदेश के साथ। मैं तो अच्छे से जानती थी इस नेहा को। पर क्या करे सीता, बेटे की जिद के आगे तो हमें मजबूर होना ही था ना। मुझे तो आज इतना बुरा लगा है जी, मैं तो सुदेश के ऑफिस से आते ही उसे सारी बात बता दूंगी और कह दूंगी कि बेटा तू हमें हमारे गांव छोड़कर आ जा, हम नहीं रह सकते यहाँ। अरे नहीं सीता, तू ऐसा मत करना, हम तो 2-4 दिन के साथ ही है यहाँ। उसे रहना तो अपनी पत्नी के साथ ही है ना। अगर तूने ऐसा कुछ बता दिया सुदेश को तो वो तो फिर अपनी पत्नी को कभी माफ नहीं करेगा। तुझे मालूम है ना सीता कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को कितना चाहता है। यही तो मजबूरी है ना जी मेरी, यही सोचकर तो नहीं बताती अपने बेटे को, वरना मुझे पता है जिस दिन मेरे बेटे को पता चलेगा कि उसकी पत्नी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करती है तो वो तो बिल्कुल भी उसके साथ नहीं रहेगा या उसे कोई बड़ी सजा दे देगा। हाँ सीता, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। अरे जब हमने शहर आने से मना किया तो सुदेश खुद हमें लेने गाँव पहुँच गया, और ये सब जब सुदेश को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उस बेचारे पर। हमारा क्या है, हम तो 2-4 दिन सह लेंगे और खुशी खुशी गाँव में जाकर रहने लगेंगे, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ कैसे रह पाएगा बताओ सीता? पता नहीं जी, हमने तो कभी नेहा के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन वो कभी हमें अपने माता पिता जैसा क्यों नहीं समझ सकती? हमने तो कभी नेहा का दिल नहीं दुखाया है जी, हमेशा उसे अपनी बेटी जैसा ही समझा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमें अपना माँ बाप नहीं मान पाई है। जाने दो सीता, हम कर भी क्या सकते हैं। अरे देखती हूँ मैं, जब जब इनके बूढ़े माँ बाप यहाँ गाँव से शहर आते हैं ना तब तक मेरी सारी आजादी छिन जाती है और ना ही मेरा पति मेरा रहता है, बस उनका बेटा बनकर रह जाता है। और तो और इस घर में इनके आने के बाद प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाती, ना कहीं घूम सको, ना फिर सको, ना अपने मन का खा सको, और तो और टेंशन फ्री भी नहीं रख सको। बस ये बुढ़ा बुढ़ियों को देखते रहो कि ये क्या कर रहे हैं, कोई चीज दबा के घर ले जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। कितना टेंशन रहता है दिमाग में इन लोग के पीछे। और तो और ये बुढ़ा बुढ़िया जब जब यहाँ आती है मेरी सारी सहेलियां मुझसे दूर हो जाती है, ना ही मैं उन्हें घर बुला सकती हूँ। और तो और बस दोनों टाइम का खाना मुझे घर में ही बनाना पड़ता है।
बुलवा लूं, लेकिन सुदेश जी बस वो तो ऑर्डर लगा देते हैं कि उनके मम्मी पापा को बाहर का खाना पसंद नहीं है। और फिर क्या है, फिर मुझे घर में ही खाना बनाना पड़ता है दोनों टाइम। और कहीं घूमने फिरने का तो जैसे नाम ही नहीं ले सकती, ये तो तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन साथ में अपने बूढ़े माँ बाप को भी तैयार कर लेते हैं। अब बताओ, मैं उन लोगों के साथ घूमने जाऊंगी? इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे। अरे नहीं डॉली, अभी मैं कैसे आ सकती हूँ किटी पार्टी में? तुझे तो पता ही है ना, ये मेरे बूढ़े सास ससुर अभी तक यही है, गाँव नहीं गए हैं ये। लेकिन नेहा, तूने कब तक झेलेगी? अरे इन्हें गाँव जाने बोलना यार। नेहा, अच्छा डॉली, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। आप कब आए जी? बस अभी अभी तो आया हूँ। अच्छा ये बताओ, मम्मी पापा कहाँ है नेहा? कमरे में है अपने। क्यों? अच्छा मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, मैं अभी मम्मी पापा से मिलकर आता हूँ। हे भगवान, मैं तो डर ही गई थी, कहीं सुदेश जी ने मेरी बात तो नहीं सुन ली। अरे नहीं सुने वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये गजब बेइज्जती है। मैं यहाँ हूँ और मुझे कुछ ना बताकर इसीलिए अपने मम्मी पापा के पास चले गए। अभी जाकर देख रही हूँ ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो मुझे ना बताकर अपने बूढ़े माँ बाप के पास दौड़ते हुए गए हैं। मैं तो कहती हूँ जी, यहाँ की रोज रोज बेइज्जती से तो अच्छा है कि हम गाँव ही चले जाएं। मुझे भी यही लगता है सीता। ठीक है, तो आज सुदेश आएगा तो मैं उससे कह दूंगी कि भैया तू हमारी टिकट बनवा दे, हम गाँव में ही जाकर रहेंगे। मम्मी पापा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्यों मम्मी, आपका बेटा आपका ख्याल नहीं रख पा रहा है क्या, जो उसे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो आप? अरे नाना बेटा, तू ऐसा कभी सोचना भी मत। अरे हमने तो कोई पुण्य किए होंगे जो तू मिला है मुझे बेटे के रूप में। लेकिन तुझे तो पता ही है ना बेटा, गांव में घर की भी देखभाल जरूरी है और साथ में खेती बाड़ी का भी समय है, वो भी थोड़ा देख देख करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ बेटा, हम लोगों की टिकट बनवा दे तू और गाँव पहुँचा दे हमें। नहीं मम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो बात है जो आप मुझे बताना नहीं चाह रही हैं। क्या आपको किसी ने कुछ कहा मम्मी? सच बताइए मम्मी, क्या नेहा ने कुछ कहा आपसे? हाँ मम्मी जी, ये आपको क्या हो गया है? आप क्यों जाने की बात कर रहे हो? आप लोग हमारे साथ ही रहिए ना। हाँ मम्मी, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी आप दोनों के सिवा हमारा है ही कौन मम्मी? पता नहीं मम्मी पापा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने तो आप लोगों को खुश करने के लिए इतना बड़ा घर खरीदा था शहर में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये घर खरीदा है लेकिन आप लोगों को खुशी नहीं हो रही है। नहीं बेटा, कभी ऐसा मत सोचना, तेरी इस तरक्की से सबसे ज्यादा तो हमें ही खुशी हुई है बेटा। लेकिन पापा, इतना बड़ा घर होने का मतलब ही क्या रह जाएगा जब आप लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे? मैं आप लोगों को नहीं जाने दूंगा मम्मी पापा, आप लोग यहीं रहिए ना। हाँ ना मम्मी पापा जी, आप इनकी बात मान लीजिए ना। आखिर इतना बोल रहे हैं तो 2-4 दिन और रुक जाइए आप। ठीक है बहू, 2-4 दिन और रुक ही जाते हैं हम। अरे आप ये क्या बोल रही है मम्मी? 2-4 दिन नहीं, मैं तो हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता हूँ आपको। ठीक है ना जी, चलिए आप ऑफिस से आकर थक गए हैं, फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ। ठीक है नेहा, लेकिन 4 कप चाय बनाना, हम सब साथ में बैठकर चाय पियेंगे। अच्छा ठीक है, आइए आप लोग, बनाती हूँ मैं सबके लिए चाय। देखा ना जी आपने बहू को, ये तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलती है। जब जब हमारा बेटा हमारे आसपास होता है, ये बड़े प्यार से बातचीत करती है हमसे और ऐसे दिखाती है जैसे ये हमारी बहुत सेवा कर रही है। लेकिन जैसे ही सुदेश घर से बाहर जाता है जी, इसकी बातचीत करने का तरीका बदल जाता है और ये फिर लगातार हम लोगों का अपमान ही करती है। अरे ये सब जाने दो ना सीता, हमें सिर्फ अपने बेटे की खुशी देखना है। चलो चलकर सुदेश के साथ चाय पी लेते हैं, बेचारा हमारा इंतजार कर रहा होगा। हाँ चलिए जी, बेटे की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। इस तरह से सुदेश के माता पिता अपने बेटे की खुशी के लिए गाँव जाने का फैसला बदल देते हैं। लेकिन नेहा बिल्कुल नहीं चाहती कि सुदेश के माता पिता उनके साथ रहे, वो तो बस उसके माता पिता के गाँव जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अरे नेहा, तुम भी चाय पियो ना हमारे साथ बैठ के। अरे नहीं जी, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही चाय पिया था। मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या जो मैं इनके बूढ़े माँ बाप के साथ बैठकर चाय पीऊंगी? अरे मम्मी पापा, मैं आप लोगों के कमरे में इसलिए आया था ताकि मैं आपको एक खुशखबरी दे सकूं। लेकिन आप लोगों की बातें सुनने के बाद तो मैं भूल ही गया था कि मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। हाँ बेटा, बताओ। मम्मी, मेरा प्रमोशन हो गया है मम्मी। सच में बेटा? ये सुन के तो हमें बहुत खुशी हो रही है। हम तो बस ईश्वर से दिन रात यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा बेटा खूब तरक्की करे और अपने सारे सपने को सच करे। और तुम पर बेटा ईश्वर का सदैव आशीर्वाद बना रहे। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ मम्मी पापा, मुझे आप लोगों के आशीर्वाद की भी जरूरत है। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि हमेशा आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। और मैंने अपने जीवन में जो भी हासिल किया है ना मम्मी पापा, सब आप लोगों के आशीर्वाद से किया है। सच में सुदेश जी, आपका प्रमोशन हो गया है? हाँ नेहा, मेरा प्रमोशन हो गया है। अच्छा, तो मैं कुछ स्पेशल डिश बनाती हूँ आज इसी खुशी में। हाँ नेहा, तुम बना लेना जो भी तुम्हारा मन करे। लेकिन मम्मी, मैं आपके हाथों का बना चावल का खीर खाना चाहता हूँ। प्लीज आप मेरे लिए चावल वाला खीर बना दीजिए ना। हाँ हाँ बेटा, जरूर बनाऊंगी। मैं चावल वाला खीर भी बनाऊंगी, तेरे लिए मठरी भी बनाऊंगी, और तुझे गुझे भी पसंद है ना, मैं आज गुझे भी बनाऊंगी अपने बेटे के लिए। जैसे ही सुदेश ये इच्छा जताता है कि उसे अपने मम्मी के हाथ का खाना है, ये सब सुनकर तो नेहा जैसे आग बबूला हो जाती है और गुस्से से पैर पटक
की ओर चली जाती है। ठीक है बेटा, कुछ सामान चाहिए मुझे, वो तुम लाकर दे दो मार्केट से, फिर मैं तुम्हारी पसंद की सारी चीजें बना लेती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी। हद हो गई है इस बुढ़िया से तो, ये तो धीरे धीरे मेरे पति को मुझसे छीन रही है। ये सुदेश की मम्मी अगर ज्यादा दिन और रुकी ना तो धीरे धीरे ऐसा ना हो कि सुदेश से मेरा सारा अधिकार खत्म हो जाएगा और ये तो बस अपनी मम्मी को ही महत्व देंगे। अब मैंने सुदेश जी के सामने बहुत नाटक कर लिया अच्छा बनने का, लेकिन अब नहीं करूंगी। अब तो चाहे जो हो, मैं तो उनके मम्मी पापा को अब एक मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बताओ, आज इन्होंने मेरे खाने को इग्नोर कर दिया और अपनी मम्मी से फरमाइशें कर रहे हैं। जब इतना ही पसंद था अपनी माँ के हाथों का खाना खाना इन्हें, तो क्यों शादी की इन्होंने? अरे कुंवारे ही रह जाते ना और जिंदगी भर बैठ के अपनी माँ के हाथों का खाना ही खाते। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और नेहा तो बस इसी कोशिश में बैठी रहती है कि किसी भी तरह से सुदेश की मम्मी पापा को वो गांव वापस भिजवा सके। अब बहू तो हमारे कपड़े धोती नहीं है और हाथ से धोने की आज हिम्मत नहीं है। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मशीन से ही कपड़े धो लेती हूँ। इस तरह से सीता जी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते रहती है और अचानक से उनकी बहू उन्हें जोर से चिल्लाती है। क्या हुआ बहू? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब आप गांव वाले लोगों को किसी चीज की समझ होती नहीं तो पता नहीं काम क्यों करते हो। लेकिन क्या बात हो गई बहू? पहले तो ये बताइए मम्मी जी, आप मुझे, आपको वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने किसने बोला था? वो ऐसी बात है बहू, आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा जी और मेरे कपड़े आज वॉशिंग मशीन में धो लिए। एक बात जान लीजिए मम्मी जी, ये जो गांव के लोग हैं ना, ये मेहनत करने के लिए ही बने हैं। इन्हें कितनी भी सुख सुविधाएं दे दो, लेकिन ये करेंगे तो हमेशा उल्टे सीधे काम। लेकिन बहू, मुझसे क्या गलती हो गई है? अरे कम से कम थोड़ी तो समझ होना चाहिए। कपड़ा धोने वाली लिक्विड की जगह आपने वॉशिंग मशीन में सारा हैंड वॉश उलट दिया। मुझे माफ कर दो बहू, दोनों लिक्विड में मैं शायद फर्क नहीं कर पाई और लिक्विड की जगह हैंड वॉश डाल दिया। और वैसे भी मम्मी जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि हमारे घर की महंगी महंगी चीजों को हाथ मत लगाया कीजिए आप। इस तरह से नेहा अपनी सास को बहुत बुरी तरीके से डांटती है, लेकिन उसी दौरान अचानक से सुदेश वहाँ आ जाता है और नेहा की सारी बातें वो सुन लेता है। नेहा, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरी माँ से? नेहा, क्या तुम बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो? हाँ, मैं भूल गई हूँ तमीज बात करने की, और ये तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें ही मुबारक हो। और सुनिए सुदेश जी, अब बहुत हुआ, मैं अब इन दोनों को नहीं झेल सकती। नेहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे माफी मांगो मेरी माँ से। अरे नहीं बेटा, बहू किस बात की माफी मांगेगी? मेरी ही तो गलती है, मैंने ही गलती की है, इसलिए तो बेचारी बहू चिल्ला रही थी मुझ पर। और वैसे भी सुदेश जी, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो क्यों माफी मांगू मैं तुम्हारी अनपढ़ माँ से? और सुनिए सुदेश जी, मैं बहुत दिनों से इन दोनों को इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब ये सारी चीजें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। और मैं तो कहती हूँ सुदेश जी, तुम इन्हें गाँव में ही क्यों नहीं रहने देते? क्यों बार बार हमारे घर में बुला लेते हो? अब बहुत हुआ, मैं तो अपने घर में इन्हें एक और दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इन्हें वापस इनके गाँव छोड़कर आइए। बस करो नेहा, और ये क्या लगा रखा है तुमने बार बार हमारा घर हमारा घर? अरे सुनो मेरी बात गौर से, इस घर पे जितना अधिकार मेरे माँ बाप का है ना, शायद उतना तो तुम्हारा भी नहीं होगा। समझ में आई बात? अच्छा, तो ये बात है। तो एक काम कीजिए सुदेश जी, सारी उम्र ना अपनी माँ के पल्लू से बंद कर रहना, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा घर, रहो इसमें तुम अपने माँ बाबूजी के साथ। मैं तो चली अपने मायके और शायद कभी लौट कर नहीं आऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा गजब मत करो तुम। क्या बस करूं मम्मी जी, ये सब तो आप दोनों का ही किया धरा है ना। और अभी भी थोड़ी शर्म बची हो ना, और अपने बेटे की गृहस्थी को खुशहाल देखना चाहती हो तो चुपचाप गाँव लौट जाओ। नेहा, ये तुम क्या बोल रही हो मेरी माँ से? तुम्हें जाना है तो तुम खुशी खुशी अपने मायके जा सकती हो, लेकिन तुम मेरी माँ को इस घर से जाने के लिए नहीं कह सकती। अच्छा, तो रहिए अपने माँ बाप के साथ। हाँ। माँ, नेहा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। माँ, ये क्या बेटा, तू क्यों माफी मांग रहा है? बस मैं तुमसे विनती करती हूँ बेटा, तुम खुशी खुशी तुम्हारे पापा और मुझे ना गाँव भिजवा दो बेटा। नहीं मम्मी, मैं इस नेहा को निकाल दूंगा घर से, लेकिन आपको कभी नहीं। नहीं बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू हमें गाँव छुड़वा दे बेटा। हाँ बेटा, हम बस गांव जाकर खुशी खुशी रहना चाहते हैं, और जब तुम्हारा मन करे तब तुम हमसे मिलने आ जाना। मैं कितना लाचार हो गया हूँ मम्मी पापा आज। अरे मैं अपने माँ बाप को सुख नहीं दे पा रहा हूँ, धिक्कार है मेरे जीवन पर। अरे ना मेरा लाल, तू ऐसा मत बोल बेटा, बस हम लोग तो हमेशा तुझे खुश देखना चाहते हैं, इसलिए बेटा मान ले हमारी बात और गाँव की टिकट बनवा दे बेटा। ठीक है माँ, मैं आपकी कसम नहीं तोड़ सकता ना। ठीक है माँ, मैं आज ही आप लोगों की टिकट बनवा दूंगा। इस तरह से सुदेश बहुत मजबूर हो जाता है और दुखी मन से अपने मम्मी पापा को गाँव छोड़कर आ जाता है। आ गए जी आप ऑफिस से? बहुत थक गए हो, मैं भी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे रहने दो नेहा, नहीं पीनी है मुझे चाय। ये क्या जी, पूरे 1 महीने हो चुके हैं आपके मम्मी पापा को गाँव गए, लेकिन आपका मुंह कब से बस लटका हुआ है और आज भी लटका हुआ है। मुझे तो इतना अफसोस होता है, पता नहीं क्यों मैंने उन्हें गाँव जाने कह दिया। उससे तो अच्छा था कि मैं ही चली जाती है घर छोड़कर। अरे आप कम से कम खुशी खुशी तो रहते अपने माँ बाप के साथ। मैं तो कहती हूँ एक काम कीजिए, आप अपने मम्मी पापा को ना वापस से बुला लीजिए, मैं ही चली जाती हूँ ये घर छोड़कर।
अरे ऐसी बात नहीं है नेहा, मेरा मूड ऑफ है। अच्छा ठीक है नेहा, जाओ मेरे लिए अदरक वाली चाय ले आओ। ये हुई ना बात। और वैसे भी जी आप हंसते हुए अच्छे लगते हो, ऐसे मुंह लटकाते हुए नहीं। काश कभी तुमने मुझे समझा होता नेहा कि मेरी खुशी तो बस मेरे माँ बाप के आसपास ही है। इस तरह से धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और 4 महीने बाद। अरे हाँ डॉली, अब किस बात की चिंता, तुम लोग मेरे घर ही आ जाओ ना दोपहर को, यही पार्टी कर लेते हैं हम लोग। लेकिन वो तेरे बूढ़े सास ससुर, अरे यार अब किसी की चिंता नहीं है, मैंने तो उन्हें गाँव रवाना कर दिया, अब तो बस मेरे मजे ही मजे हैं। नेहा अच्छा डॉली, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ जी? अरे नेहा, मम्मी पापा से बात हुई थी मेरी, बस वो थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। जरा खाने पीने की कुछ अच्छी व्यवस्था कर लो। क्या फिर से तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं? अरे वो क्यों आ रहे हैं वापस? पिछली बार याद है ना, हम दोनों पति पत्नी के बीच में हमारे ही घर में उन्होंने कितना झगड़ा करवाया था। इतना झगड़ा करवा कर भी उन्हें शांति नहीं मिली, जो फिर से आ रहे हैं कलह डालने। एक काम कीजिए ना सुदेश जी, अब तुम अपने मम्मी पापा को ही रखिए, मैं तो चली हमेशा के लिए अपने मायके। जब देखो तब मुंह उठा के बस यहाँ आने की बात करते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो नेहा, इस तरह से तुम पैकिंग मत करो। मैंने कह दिया ना जी, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, जाने दीजिए चुपचाप मुझे। अरे नेहा मेरी बात तो सुनो। अब मुझे नहीं सुनना है किसी की बात। प्लीज नेहा एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं समझना है सुदेश जी, और ना ही कुछ सुनना है। मम्मी पापा आप लोग यहाँ कैसे अचानक? अभी क्या बताएं बेटा, तेरे भाभी भैया ने हमें घर से निकाल दिया है। अरे हम तो वृद्धाश्रम जा रहे थे बेटा, लेकिन जैसे ही दामाद जी को ये सारी बातें पता चली, उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे कि मेरे होते हुए आपको वृद्धाश्रम जाने की कोई जरूरत नहीं है माँ। लेकिन मम्मी भाभी भैया अचानक ऐसे क्यों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताऊं बेटा, तेरी भाभी तो आए दिन बस मुझसे लड़ती ही रहती थी। तो मम्मी आपने भाभी की हरकतों के बारे में भैया को नहीं बताया क्या? बताया था बेटा, लेकिन तेरा भाई भी अपनी बीवी का ही साइड लेता है। और क्या बेटा, तेरे भैया भाभी ने हमें घर से निकाल दिया। पहले बैठिए ना मम्मी पापा आप लोग। लेकिन मम्मी भाभी के लड़ने झगड़ने का कोई तो कारण होता होगा ना? नहीं बेटा, कोई कारण नहीं था। असल में तेरी भाभी हम लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो समझती थी कि मेरे सास ससुर के कारण मेरी सारी आजादी छिन गई है। लेकिन सच में बेटा, मैंने कभी तेरे भैया भाभी को किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं। सच तो यही था कि हम दोनों बूढ़े तेरी भाभी की आंख में खटकते थे, वो हमें फूटी आंख नहीं भाती थी बेटा। बस कीजिए मम्मी, अब मुझे भगवान की सारी रचे खेल समझ में आ गए। अरे मैंने अपने सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया ना, भगवान ने आज मुझे इसी कर्म की सजा दी है मम्मी। ये तू क्या बोल रही है बेटा? और ये बता, तू बैग लेकर कहाँ जा रही थी? दरअसल बात ये है मम्मी जी कि नेहा ने सुना ही नहीं कि किसके मम्मी पापा आ रहे हैं। नेहा को यही लगा कि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, इसलिए नेहा गुस्से से घर छोड़कर जा रही थी। क्या नेहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। अरे तुझमें और तेरी भाभी में कोई फर्क नहीं है बेटा। मुझे माफ कर दीजिए सुदेश जी। अरे आपने कभी भी अपने और मेरे माता पिता में कोई भेदभाव नहीं किया सुदेश जी, लेकिन मैंने हमेशा भेदभाव किया। मैं पैसों की चकाचौंध में अंधी हो चुकी थी सुदेश जी, और इसी कारण मैं भूल गई थी सुदेश जी कि जैसा हम कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। मैंने कभी भी आपके माता पिता का सम्मान नहीं किया सुदेश जी, और ना ही उन्हें अपने साथ रखना चाहती थी। ये सब जानते हुए भी आपने मेरे माता पिता को पनाह दी सुदेश जी। मैं तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूंगी सुदेश जी कि जब भी हमें बेटा हो तो वो बेटा बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हो। हाँ नेहा, रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। जो दुख आज तुम्हें अपने माता पिता के लिए हो रहा है ना, यही दुख कल मुझे भी मेरे माता पिता के लिए हो रहा था। और नेहा एक बात हमेशा याद रखना, आज ये दुख तुम्हारे या मेरे माता पिता में ही खत्म नहीं हो जाएगा। आज हम लोगों का भी व्यवहार ऐसा ही रहा तो हमारे बच्चों को भी यही संस्कार मिलेगा, और हमारे बच्चे भी हमारे साथ यही करेंगे। नेहा एक बात और नेहा, कभी भी इन बुजुर्गों को पैसे की चकाचौंध या दुनिया की किसी भी सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं होता। इन्हें तो बस अपनों से प्यार और सम्मान की उम्मीद होती है। हाँ सुदेश जी, मुझे माफ कर दीजिए, और मैं आज आपसे विनती करती हूँ कि आप गांव जाकर जल्दी अपने माता पिता को यहाँ ले आइए। मुझे अपनी गलती का पश्चाताप भी तो करना है। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ कि जो गलती मैंने अपने जीवन में की है वो गलती प्लीज आप लोग मत करना।